तो क्लास सर्वप्रथम हम सभी बैठेंगे सिद्धासन में और बैठकर 3 बार पवित्र पावन ओम का उच्चारण करते हुए, ईश्वर का आवाहन करते हुए, गुरु को नमन करते हुए क्रिया का प्रारंभ करते हैं। तो 3 बार गहरा लंबा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तनयासुव। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम सदन के सभी भाई बहन को मेरा ओम। ये हम लोग क्रिया का प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार, कुछ खड़े होकर आसन, कुछ बैठकर, कुछ लेट कर आसन को करेंगे। उसका प्राणायाम की प्रक्रिया को करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग खड़े होकर योगी जोगी क्रिया को करेंगे। अपने स्थान पर खड़े होते होकर सीधे इस तरह से खड़े हो जाएंगे और अपनी गति सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए योगी क्रिया को प्रारंभ करते हैं। पहला आसन, हाथ को कमर के पास रखते हुए धीरे धीरे अपनी गति, मध्यम गति, अपनी शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए करें। दूसरा पोज, हाथ को ऊपर उठाता है, सांस भरते छोड़ते हुए इस क्रिया करेंगे। तीसरा, पैरों को घुटनों को उठाते हैं छाती तक, अपनी शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रखें, जितना हो सके करें। दोनों पैर में 1 फुट की दूरी, दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ, दिखते हैं हाथ सामने। कमर पर हाथ रखते हुए की ओर देखेंगे और बैठने का प्रयास करेंगे। सामने रखे, सांस भरते पीछे जाएंगे, सांस तो आगे आएंगे, पैरों में थोड़ी दूरी होगी।
हमारे फेफड़े इससे मजबूत होते हैं। बहन जी थोड़ा पीछे चले जाएं, आप थोड़ा पीछे जाएं। ठीक है, ऐसा इधर कर दे। ठीक है भैया। त्रिकोण आसन और कोण आसन, हाथ को कान तक लाने का प्रयास करेंगे और दाई तरफ झुकेंगे, फिर बाई तरफ झुकेंगे। त्रिकोण आसन हमारे कमर का, पैर का, मेरुदंड का। कोण आसन, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छूना, बाएं हाथ से दाहिने पैर को छूना। मोटापा कम करने में ये आसन काफी सहायक है। पेट वेट सब कम करता है। पाद हस्तासन, ये भी पेट वेट कम करने में काफी कामगार है। सांस बढ़ते हुए पीछे जाए, सांस छोड़ते हुए। अब हम लोग प्राय पीटी जिस तरह से बचपन में करते थे करने का प्रयास करेंगे। 30-60 टाइम करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। अभी चूंकि समय का अभाव कारण 30 टाइम ही करा रहे हैं। और इस क्रिया को तेजी से भी करेंगे। पूरा 30 टाइम तक मैंने इसको किया। अब पैर दाई ओर, पैर बाई ओर तो हाथ दाई ओर, दाएं तरफ पैर बाई ओर तो हाथ दाई ओर, पैर दाई ओर तो हाथ बाई ओर। इस तरह से डांसिंग पोज में करते हैं। तो हमारा योगी का 12 अभ्यास पूरा हुआ। अब सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें 12 पोज है। 12 आसनों के साथ सर्वप्रथम प्रणाम आसन, यहाँ पर हाथ रखते हुए। दूसरा स्तनासन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा दक्षिण संचालन, घोड़े की तरह हम लोग। पांचवा पर्वतासन, छठा साष्टांग नमस्कार, सातवां भुजंग आसन, आठवां पर्वतासन, नौवां वाम संचालन, 10वां ताड़ासन, 11वां ऊर्ध्वस्तनासन, 12वां प्रणामासन। तो 12 आसनों को 12 मंत्रों के साथ करते हैं। तो अभ्यास करेंगे। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भान्वे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम पूषणे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम मरीचे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मंत्रों से 12 पूजों में सूर्य नमस्कार का 12 पूज संपन्न हुआ। अब हम लोग थोड़ा गहरी लंबी सांस ले ले, छोड़े। सूर्य नमस्कार के बाद शरीर में पूरी गर्मी आ जाती। और फिर हम लोग करेंगे तरासन, त्रिचक्रासन, घटी चक्रासन, जो संघ प्रचालन की क्रिया में कराया जाता है। तो सर्वप्रथम हाथों को छाते में सर पर इंटरलॉक करें और गहरी लंबी सांस लेकर रिलैक्स हो जाए। सांस भरते हुए ऊपर की ओर 3 बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3। त्रिचक्रासन, सांस भरेंगे, दाहिनी ओर झुकेंगे, बीच में आए सांस छोड़ दे, बाई ओर झुके, बीच में आए सांस छोड़ दे। हमारे लंबाई बढ़ाने के लिए, बच्चों कंसंट्रेशन के लिए काफी अच्छा है, पेट की सफाई के लिए। दूसरा है साइड कटी चक्रासन। दोनों पैर को सामने लाए, हाथ को दोनों सामने सीधे कर, सांस भरते पीछे जाए, सामने की ओर, और फिर सांस छोड़ते। 1 2 कटी चक्रासन का दूसरा पोज, हाथ सामने कमर पर इस तरह से लाए और 1
वृक्षासन और ध्रुवासन। दाहिने पैर को बाएं पैर के जंघाओं तक लाएंगे और दोनों हाथ को यहाँ रखते हुए ध्रुवासन, यहाँ ले आते हैं वृक्षासन। थोड़ी देर हमारे कंसंट्रेशन के लिए काफी अच्छा अभ्यास है और बच्चों में ये काफी लाभकारी, बच्चों बड़े समय में लाभकारी है। इसमें कुछ मिनट कुछ सेकंड तक खड़े रहते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। फिर दूसरे पैर से इसी क्रिया करते हैं। बाएं पैर को दाहिने पैर के जगहों तक लाएंगे और हाथ को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ को हिलाते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। मेरुदंड की काफी लाभकारी। सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। घुटनों को भी गोलाई में घुमा लें। घुटनों प्राय काफी दर्द रहता है। बैठकर दाहिने पैर के घुटनों को बाएं पैर के दाएं पैर के घुटनों को लाएंगे बाएं पैर के घुटने तक, पीछे की ओर देखेंगे। सन प्रक्षालन की क्रिया सुबह में पेट सफाई पानी जैसे पानी पीकर करने से काफी लाभकारी। हम सभी बैठ जाए, पैरों को सामने फैला ले, कुछ पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। फिर मंडूकासन, शस्त्रासन, वक्रासन वगैरह करने के करेंगे। तो सबसे पहले पैरों के अंगुलियों को अंगूठों को पहले हिलाए, फिर पंजों को भरते हुए सांस छोड़ते हुए क्रिया करें। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम प्राय सभी रोगों में लाभकारी होते हैं और कब सारे रोग हमारे भागेंगे पता नहीं चलता है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, पंजों को सामने की ओर, पीछे आगे की ओर, पीछे की ओर, सांस भरे छोड़े। पैरों को अपनी ओर खींचेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। घुटनों का, पैरों का काफी अच्छा एक्सरसाइज। फिर बाएं पैर से भी इसी क्रिया करेंगे। पैरों को थोड़ा गोल गोल घुमा भी ले। दाहिने पैर को बाएं जंघों पर लाते हैं और पंजों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। घुटनों को छाती तक लाने का प्रयास करेंगे, सांस भरते उठाएंगे, सांस छोड़ते गिरा देंगे। दूसरे पैर से इसकी क्रिया करेंगे। सांस भरते उठाए, सांस छोड़ते हुए गिराए।
पश्चिम तानासन। सांस भरते पीछे जाए और आगे झुकते हुए नाक को घुटनों में सटाने का प्रयास और घुटनों को पकड़े। पैर को घुटनों तक मोड़ेंगे और मंडूक आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। केवल जो बैठ सकते बैठेंगे, नहीं बैठ सकते वो पालथी लगाकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। और दोनों हाथों को नाभि तक रखेंगे और सांस भरते हुए सांस भर लेंगे, छोड़ देंगे, फिर आगे की ओर झुकेंगे और इसमें कपालभाति की क्रिया करते हैं। मंडूक आसन का पहला पोज। दूसरा पोज, बाएं हाथ को नाभि पर, दाहिने हाथ को ऊपर, सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, क्रिया वही होगी और सामने की ओर झुकेंगे, दृष्टि सामने की ओर होगी। समय अभाव के कारण एक बार ही इस अभ्यास को करा रहे हैं, ऐसे 3-3 बार करवाते हैं। इस अवस्था में कपालभाति, सांस छोड़ना है। डायबिटीज में काफी लाभकारी। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे और झुकेंगे। कपालभाति का तत्कासन। शस्क खड़ा। तो हम लोग शस्कासन में हमारी हार्ट की मालिश होती है, हमारे हार्ट स्वस्थ होते हैं। मधुमेह के लिए आगे भी एक वक्रासन और अर्धमध्यदासन। पैरों को सामने उठा फैला लेते हैं, दोनों पैर को वज्रासन में, फिर दाहिने पैर को घुटनों तक मोड़ेंगे और बाएं हाथ को मतलब पीछे से दाहिने हाथ घुटनों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो पीछे की ओर देखेंगे। वक्रासन डायबिटीज में काफी लाभकारी। इसमें भी कपालभाति करते हैं। दूसरे पैरों से इस क्रिया को दोहराते हैं। बाएं पैर को सीधा किए, बाएं पैर को मोड़े और दाहिने हाथ को बाएं पैर के घुटनों को पीछे से लाते हुए दाहिने पैर घुटनों को पकड़ने का प्रयास, पीछे की ओर दृष्टि, कपालभाति करें। अर्धमध्यदासन, पैरों को घुटनों तक मोड़ते हैं और दाहिने पैर के बाएं पैर के अंगूठों को पकड़ते हैं, पैर को मोड़ते हुए पीछे की ओर दृष्टि। इसमें भी कपालभाति करते हैं। दाएं पैर से किसकी बात करें, दाहिने पैर से करते हैं। अर्धमध्यदासन डायबिटीज में काफी लाभकारी।
बाएं पैर पद्मासन में जो बैठ सकते बैठेंगे, नहीं बैठ सकते बैठेंगे। बाएं हाथ को नाभि पर, योग मुद्रासन। दाहिने पैर को ऊपर और आगे झुकेंगे, ठुड्डी को सटाने का प्रयास करेंगे, जिससे जितना हो सके ना करने का प्रयास करेंगे। और इसमें भी कपालभाति करेंगे। बाएं हाथ को नीचे रखेंगे, दाहिने हाथ को पीछे ले जाएंगे, बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रखकर फिर सामने की ओर झुकेंगे, सांस लेंगे, छोड़ देंगे और सामने की ओर झुककर फिर कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठकर अपने हाथों को पंजों को रखते हुए उनमें और उठने का प्रयास करेंगे, जितना जिससे हो सके करेंगे, नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं करना। उत्तिष्ठ पद्मासन। हमसे बहुत नहीं होता, जितना होता है उतना करने का प्रयास करते हैं। अब हम सभी के बाद हम लोग करते हैं उष्टासन और अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन तरह घुटनों के खड़े हो जाते हैं, जिससे हो सके वो खड़े होंगे, नहीं हो सकते तो जबरदस्ती न करें, क्योंकि खड़े होकर भी अभ्यास करा दिया गया है। सांस बढ़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। उष्टासन, इसमें हम लोग दो तरह से करते हैं, एक तो सामने से हाथ को ले जाकर यही पकड़ते हैं और एक तरह से पकड़कर भी खड़े होते हैं। इस तरह से इसको करेंगे। थायराइड में काफी लाभकारी। अभी तक हमने बैठकर, खड़े होकर के जब आसन किया, अब लेट कर के मकर आसन, शलभासन, भुजंगासन। तो हम लोग पेट के बल पहले लेट जाते हैं और दोनों हाथ को पीठ तक सटाने का प्रयास और एक एक पैरों को इतम तक लाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को छाती के पास लाएंगे और दोनों पैर सटे रहेंगे। नाभि तक उठने का प्रयास, सांस भरते उठते, सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। भुजंगासन, जो कि सर्प से लिया गया है। इस क्रिया को तेजी से भी करते हैं, लेकिन बीपी वाले, हार्ट वाले इस क्रिया को तेजी से ना करेंगे और ऐसे मध्यम गति से करते हैं। तो जो तेजी से कर सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ को छाती के पास ही रखते हैं, पैर को थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर एक भुजंगासन। दाहिने तरफ उठते हैं नाभि तक और दाएं तरफ से बाएं पैर के घुटनों एड़ी को देखने का प्रयास करते हैं। संघ प्रचालन की क्रिया में इसे कराया जाता है। तीन तीन बार इसका अभ्यास करते हैं। पूर्ण भुजंगासन, बाएं हाथ को नीचे रखते, दाएं हाथ को ऊपर, पैर सटे हुए, हाथ सांस भरते ऊपर उठने का प्रयास करेंगे।
पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ को जंघाओं तक लाएंगे और एक एक पैर को सांस भरते 30 डिग्री तक उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर दाहिने पैर को, फिर बाएं पैर को। आसनों की सारी क्रिया दाहिने तरफ से प्रारंभ होती है, प्राणायाम की प्रक्रिया बाएं तरफ से प्रारंभ होती है, जैसा कि गुरु जी ने बताया। शलभासन मेरुदंड कमर दर्द के लिए काफी लाभकारी है। हम बाएं हाथ को ऊपर कमर तक लाते हैं, दाहिने हाथ को ऊपर बंद कर इंटरलॉक करते हुए दोनों तरफ से उठने का प्रयास करेंगे। नौकासन, विपरीत नौकासन। धनुरासन, अंगूठे को पकड़ते हैं सिंहासन में लेटे हुए और उठने का प्रयास करेंगे। बाईं करवट होकर पीठ के बल लेट जाए। और मरकट आसन के 3 पोज, हलासन, पादवित आसन करेंगे। मरकट आसन कमर दर्द के लिए, मेरुदंड के लिए काफी लाभकारी। दाहिनी तरफ दोनों पैरों को मोड़ते हैं, दोनों घुटनों सटे हुए, पंजे सटे हुए, और दाईं तरफ मुड़ेंगे, सांस भरते हुए। और बाईं तरफ हमारा सर होगा। जब सर दाईं तरफ तो पैर बाईं तरफ, पैर बाईं तरफ तो सर दाईं तरफ। मरकट आसन का पहला पोज, दूसरों पोज को इसी तरह करें। दोनों पैर को में 1 फुट की दूरी होगी, दोनों हाथ सामने, कंधे के सामने। और जब पैर के घुटनों को एक तक सटाने का प्रयास, सर दाईं तरफ, पैर बाईं तरफ, पैर दाईं तरफ तो सर बाईं तरफ। सांस भरते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते भरते हुए दाईं ओर, भरते हुए बीच में आए। 3 बार इस अभ्यास को। पैरों को 90 डिग्री में उठाएंगे और दाहिने पैर को उठाकर बाएं हाथ तक ले जाने का प्रयास करेंगे। सर विपरीत ओर होगा। दंडासन एक तीसरा पोज। तब पैरों को उठाते हैं 90 डिग्री में और इसी में गोलाई में घुमाते हुए पादवितासन। 1 2 3 4 5। पेट वेट के लिए काफी लाभकारी। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में दूसरे पैर से क्रिया करते हैं। 1
2 3 4 5। विपरीत दिशा में से क्रिया करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को भी उठाते हैं हलासन, और दोनों पैरों को भी इस तरह से 5 बार घुमाएंगे गोलाई में। पेट वेट पूरा कम जाता है इससे। हमारे पूरे मक्खन मलाई इससे निकल जाएंगे। पवन मुक्तासन, एक पैर को घुटनों को मोड़ते हैं, नाक से सटाने का प्रयास करते हैं। साइकिलिंग करेंगे, दोनों पैर से साइकिल चलाते हैं करके 30 टाइम चलाते हैं। ये और भी क्रिया करना है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29। प्रतिक्रिया को विपरीत दिशा में 2 3 4 6 7 8 9 10 13 20 21 22 23। इसी क्रिया को दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1 2 पाद नाक का स्पर्श आसन। एक पैर को नाक से घटाने का प्रयास करेंगे। गैस के लिए काफी लाभकारी है ये सब आसन। फिर दोनों पैरों को सटाकर कंद्रासन या सेतुबंध आसन महिलाओं में काफी लाभकारी है, पुरुषों में भी लाभकारी है। ये महिला को यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम में काफी लाभकारी है। ये दोनों एरी को पकड़ते हैं और सांस भरते हुए उठेंगे। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। जो हमारा यूट्रस प्राय महिलाओं को नीचे आ जाता है, तो इस क्रिया द्वारा अपने स्थान पर आ जाता है। अब करेंगे सर्वांग आसन। दोनों पैर को कमर तक उठाने का प्रयास करेंगे, जो आसनों का राजा है। शीर्षासन सभी कोई नहीं कर सकते, तो शीर्षासन जो कर सकते हैं करेंगे, ना कर सकते हैं। इसमें भी कपालभाति करें। हम लोगों ने आसनों की क्रिया खड़े होकर लेट कर की, तो थोड़ी विश्राम की जरूरत पड़ती है। हम लोग शवासन में लेट जाते हैं। दोनों हाथ 1 फीट की दूरी पे, दोनों पैर भी 1 फीट की दूरी पे, और कमर के पास खुले हुए आसमान की ओर, ऊपर हाथ ऊपर की ओर खुले हुए सभी लेट जाएंगे। लेट कर शवासन में सबकी भांति अब हमारी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हम लोगों ने यौगिक क्रियाओं द्वारा बहुत सारे आसन किए, तो हमारे शरीर में जो क्रियाएं हुई, उसी कारण थकान हुई, उन सबको देने के लिए हम सभी लेट कर शवासन में अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। धरती माँ के गोद में हम लोग इस तरह से लेटे हुए हैं, जिस तरह से माता के गोद में बचपन में हम लेटा करते थे। धरती माता का वात्सल्य हमें प्रदान करती है।
जो अन्न खाकर हमारी माता ने हमें पोसा, हम लोगों ने अपने बच्चों को पोसा, वही अन्न देने वाली धरती माँ हमें मातृत्व सुख देती है। हम सभी धरती माँ के गोद में लेटे हुए हैं। अब हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हैं और शरीर को शिथिल कर रहे हैं। शरीर के पैर के अंगूठे, एड़ी, पंजे, उंगलियां, घुटने, टंगने, जघाए, कमर, पेट, पीठ, हाथ की उंगलियां, हाथ की बाहें, भुजाएं, गर्दन, सर सब शिथिल हो रहे हैं। शिथिल 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 हमारा शरीर सब सोए हुए हैं मगर जागे हुए। हर तरह से चिंतन हो रहा है, प्रभु का चिंतन, प्रभु का तेज, ओज, सारी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। सांसों में ओम 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 निर्विकार हो रहे हैं। धरती का धैर्य हमें प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे हमारे अंगों में गति आती है। पैर के अंगुलियों को, घुटनों को, एड़ियों को, जंघाओं को धीरे धीरे हिलाएंगे, सांस लेते छोड़ते हुए, और हाथ को ऊपर उठाते हुए प्रभु को नमन करते हुए बाएं करवट होकर जाएंगे। इस तरह हम लोगों ने बैठकर, खड़े होकर और लेटकर कुछ अभ्यास को किया। थोड़े से हाथ के सूक्ष्म व्यायाम को कर लेते हैं, फिर प्राणायाम की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हाथ को सामने फैलाकर उंगलियों को सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अंगूठों को मोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस को सामने करते हुए दोनों को घुमाएंगे, सरते हुए। की दिशा में से क्रिया करेंगे। पट्टी पर रखेंगे हाथ को, सांस भरेंगे, छोड़ देंगे। सांस भरते दाहिनी ओर, दाहिनी ओर, बीच में सांस छोड़ दें, पीछे की ओर। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हमारे सर्वाइकल के लिए काफी लाभकारी है। गर्दन को गोलाई में घुमाएंगे, दिशा में।
दोनों कंधों को, दोनों कंधे को अनम्यूट कर ले बहन जी, अनम्यूट कर लीजिए। बटरफ्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम लोग प्राणायाम की प्रक्रिया को करेंगे। प्रारंभ अपने स्थान पर बैठकर सिद्धासन में, दंडासन में, जिस भी आसन में लगे आराम से बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और प्राणायाम की प्रक्रिया दोनों नासिकाओं से श्वास को भरेंगे। 8 प्राणायाम हम लोग करते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना, छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरोद्गीत प्रणव का ध्यान करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग भस्त्रिका करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास को भरते 2 से 2.5 सेकेंड में फेफड़ों तक और छोड़ेंगे। हर सांसों में ओम प्राण शक्ति का आवाहन। जब हम श्वास को भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड को ऑक्सीडेटेड कर रहा है और हमारा सारा ब्लड प्यूरिफाई होकर हमारे शरीर सारे अंगों तक पहुंचाता है और हम रोग मुक्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। ध्यान, हमारे शरीर के अंदर 8 चक्र है। मूलद्वार के पास मूलाधार चक्र, उससे ऊपर 2 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के पास मणिपुर चक्र, हृदय के पास अनाहत चक्र, कंठ के पास कंठकूट चक्र, दोनों भौं के पास आज्ञा चक्र और जहाँ हम चुटी बांधते हैं वहाँ सहस्रार चक्र। तो हमारे चक्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सारे नस नाड़ियों का शोधन हो रहा है। सर दर्द, अस्थमा, नस नाड़ियों में काफी लाभकारी है। माइग्रेन पेन तक ठीक होता है। सही विधि से किया गया प्राणायाम, सही विधि से किया गया एक्सरसाइज, व्यायाम हमें रोग मुक्त करता है। हर अंगों के डॉक्टर अलग अलग हैं, लेकिन योग ही एक ऐसा है जिसके द्वारा हर बीमारी का इलाज हो जाता है। जब हम दांत के डॉक्टर पास जाते हैं वो दांत के सिवा दूसरा चीज नहीं देखेंगे, लेकिन आंख वाले आंख की देख दूसरा नहीं देखेंगे, लेकिन योग के द्वारा सारे अंगों का एक्सरसाइज, सारे बीमारियों का इलाज हो रहा है। आंख का भी, हाथ का भी, पैर का भी और बाह्य क्रिया द्वारा स्थूल शरीर का और प्राणायाम द्वारा सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। जल से तो हम शरीर का स्नान करते हैं,
फिर प्राणायाम द्वारा हमारे सारे शरीर का आंतरिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। सांस लेना, छोड़ना, क्योंकि समय हमारे तो इसे ज्यादा देर करवाते। अब हम लोग करेंगे कपालभाति। दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ेंगे और पेट अंदर की ओर 1 सेकंड में सांस को छोड़ना, पेट अंदर, सांस बाहर। बहुत ही महत्वपूर्ण। और हमारे पेट के समस्त रोग, किडनी, इंटेस्टाइन, यूट्रस, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी हमारे हैं, सारे इसके द्वारा स्वस्थ होते हैं। और मोटापा, गैस, सारे में लाभकारी हैं। इसमें हनुमान चालीसा का पाठ होगा ना। आप ही करिए। ठीक है, आप लोग कपालभाति करें, मैं कर लेती हूँ। सांस छोड़ते हुए कपालभाति करें। मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। श्री गुरु चरण सरोरज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु कोई, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहीं सके काते। तुम उपकार सुग्रीव किन्ना,
राम मिलाए राजपद दिन्ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जल्दी लागी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, झूठ ही बंद होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जय। अतिशय सुंदर तुम्हारी मधुजा बहन, बहुत बढ़िया सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ। जी माइक, हाँ जी मधुजा जी। जी अब बाय प्रणाम करेंगे, सांस लेंगे छोड़ देंगे, और नाभि को अंदर की, पेट को अंदर की ओर यथाशक्ति यथासंभव पेट को अंदर बाहर लाते हैं। अग्निसार की क्रिया, नाक से सांस को भरते, चूंकि समय हो रहा है तो थोड़ा देर अनुलोम विलोम भी करना है, तो पेट को अंदर बाहर करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा देर उज्जयी प्राणायाम करेंगे। नाक सांस को भरते, कंठ से आवाज निकालते हैं,
और दाहिनी नासिका को दबाकर बाएं से सांस को छोड़ेंगे। कंठ को बंद करते हैं। 3 बंद लगता है, मूल बंद, उद्यान बंद और जलांधर बंद, जिसे महाबंद कहते हैं। बवासीर, फिस्टुला वगैरह में काफी लाभकारी। दाहिनी नासिकाओं को दबाकर निकाल देते हैं सांस को। 3 बार इस अभ्यास को करते हैं। थायराइड वाले इसे 11 से 21 बार करें। अब हम लोग करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इसमें बाएं से सांस को लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। 2 से 2.5 सेकंड में पेटों तक सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नारियों का शोधन होता है और हम लोग इस क्रिया को करेंगे। हमारे सारे शरीर स्वस्थ होते हैं, नस नाड़ियां हमारे स्वस्थ होते हैं। और एक भजन मैं सुना रही हूँ, उसे सुनते रहे, अनुलोम विलोम करते रहे। प्रभु जी मुझे वरदान दो, गुरु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो सुमन सुगंध का मेल है, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है। हर हाल में, हर काल में, हर हाल में, हर काल में, तेरे रंग में ही रंगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुम से मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। मेरे देवता मेरे पास हो, मेरे देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में लगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरा आसरा मेरी आस है। तेरे ओम के प्रिय नाम को, तेरे ओम के प्रिय नाम को
पल पल पथिक जपता रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, गुरु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। ओम। तो अभी हम लोग कर रहे थे अनुलोम विलोम। भाई नाचिकाओं से श्वास ले रहे थे, छोड़ रहे थे। बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर आवाज में करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान, कि हमारा समय भी हो रहा है। तो और भी आसन रह गए, उसे काफी 10-15 मिनट कराते, लेकिन अभी हम लोग भ्रामरी, उद्गीत पर प्रणव का ध्यान करेंगे। 2-3 उंगलियों को रखते हैं ललाट को पर, सर पे, और कान के ढक्कन को बंद करते हुए इसका उसे श्वास भरकर ओम का गुंजन करते हैं। घुटनों पर भरा लंबा सांस भरते हुए उनका उच्चारण मौन हो जाए। हम अपने ही सांसों की दृष्टा बन जाते हैं हर सांसों में। ओम ओम। प्रभु का ध्यान, प्रभु का तेज, वो सारी सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे संदिग्ध शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रही है। चिड़ियों की चहचहाट, फूलों की सुगंध, जल की शीतलता, पृथ्वी का धैर्य, आकाश की विराटता। हमारा शरीर पंचतत्व से निर्मित है, तो सारी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट है, और हम शक्तियों को क्रिया द्वारा ऊर्जावान करते हैं, और हम पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर जाते हैं। हाथों को ऊपर उठाते हैं, नमन करते हैं। को नमन करते हुए प्राण प्रदाता, संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्य, भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम, धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित करो सुकर्म, विश्व विधाता ओम ओम। प्रभु को नमन करते हुए हम ही आंखों को बंद करते हुए खोलते हैं। हम लोग सिंहासन आसन करते हुए तो आप लोग का आवाज अच्छा था, आप लोग निकाले इस आवाज को, जीभ को निकालते हुए
उसे हंसेंगे। ठंडी ठंडी के मारे इसकी आवाज निकल रही है। खान के कारण ऐसा आवाज निकल रहा है, बहुत है ना इस कारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, उस पर श्री कृष्ण चंद्र की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय। सदन के सब लोग थोड़ी देर खड़े होकर 4 पंक्तियां वंदे मातरम की हम लोग जरूर गाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तुझे राम मिलय मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तुझे पुनीत राम, पुनीत सुमदल जोरे, मधुरे भाषे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे